हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 17.4। इस एक्सरसाइज से हमने उन सारे क्वेश्चन को हटा दिया है जो आपके सिलेबस में नहीं थे। जैसा आपने देखा कि आपके सिलेबस से स्फीयर और हेमिस्फीयर को हटा दिया गया है, तो इस लेक्चर में स्फीयर और हेमिस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, ये चार है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, एन एक्सिबिशन टेंट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सरमाउंटेड का मतलब बताया गया कि एक सिलेंडर के ऊपर कोन को रख देने को हम सरमाउंटेड कहते हैं। यानी अगर इसके फिगर को हम बनाएं तो इस तरीके का एक आपने सिलेंडर बनाया हुआ है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन को आपने रख दिया है। ऐसे सिलेंडर के ऊपर एक कोन को आपने ऐसे रख दिया है इस तरीके से, ठीक है। द हाइट ऑफ द टेंट एबव द ग्राउंड इज 85 मीटर। यानी हाइट जो दी गई है, यहां से यहां तक की जो हाइट दी गई है वो 85 मीटर के बराबर दी गई है प्यारे बच्चों। एंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 50 मीटर। और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है यानी यहां से यहां तक ये जो हाइट दी गई है वो 50 मीटर के बराबर दी गई है। यानी सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट दी गई है वो 50 मीटर के बराबर दी गई है। तो कोनिकल पार्ट की अगर हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए, तो हमें 85 में से 50 को 5 को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ये जो आ जाएगा वो 35 मीटर के बराबर आ जाएगा। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 168 मीटर, और इनकी जो डायमीटर दी गई है, डायमीटर ये 168 मीटर के बराबर दी गई है। तो रेडियस फाइंड करना चाहें तो रेडियस इज 168/2 यानी 84 मीटर के बराबर इसकी रेडियस आ गई। यानी इसकी भी रेडियस जो आ गई वो कितनी आ गई, 84 मीटर के बराबर आ गई। और ये रेडियस भी जो आ गई प्यारे बच्चों, ये 84 मीटर के बराबर आ गई। अब ये कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट allowing 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड स्टिचिंग, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। यानी आपको नियरेस्ट मीटर स्क्वायर में फाइंड करना है। तो अभी आपको बताया गया था कि जब भी हम टेंट बनाते हैं तो नीचे के एरिया को नहीं लेते हैं, क्योंकि जमीन पे ही टेंट को रखना होता है। तो जमीन के एरिया को नहीं लेना है, जो लैंड के एरिया को नहीं लेना है। तो यहां पे जो होगा सरफेस एरिया वो क्या होगा, यानी आप क्या करें, पहले इसमें कितना टोटल कैनवास यूज किया गया इसको निकालेंगे। यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद कहा गया है कि 20% एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यानी उसका 20% फाइंड करेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो टोटल आपको पता चलेगा। तो देखिए, यानी यहां पे कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट की जो टोटल सरफेस एरिया होगी वो होगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, सिलेंडर की जो एरिया होती है क्या होती है, कर्व सरफेस 2πr/h, और कोन की होती है, कोन की होती है प्यारे बच्चों πr/l। अब L की वैल्यू गिवन नहीं है, L की वैल्यू गिवन नहीं है। यानी आपको कुछ इस टाइप का एक ट्राइंगल मिल रहा है। अगर कोन के इस वाले पार्ट को हम बनाएं, कोन को हमने इस पार्ट को बनाया हुआ है, ये जो दी गई है 35 मीटर दी गई है, ये जो दी गई है ये 84 आ चुका है, और ये अभी L आपको नहीं पता है। तो जो L स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 35 की स्क्वायर प्लस 84 के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी L स्क्वायर की वैल्यू 35 1225 प्लस 84 का स्क्वायर जो होगा बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 85 का जो स्क्वायर होगा वो 7056, यानी मैंने इसको कैलकुलेट किया 7056 दिया हुआ है। यानी L की स्क्वायर आप इसको आप ऐड करेंगे तो 5 और 6 11 हो गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया, ये 2 हो गया और 7 1 8 हो गया, 8 2 8 1 आ गया। यानी L की जो वैल्यू होगी 8281 रूट में, यानी L की वैल्यू जो यहां से आ गई ये 91 का रूट होगा, 91 का स्क्वायर होता है, यानी 91, और क्योंकि डायमेंशंस मीटर में दिए हैं तो L की वैल्यू 91 मीटर आ गई। अब इस फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले में पुट कर दें तो पहले जो कॉमन है उसको बाहर लेंगे, पाई आर कॉमन है बाहर ले लिया, पाई आर बाहर ले लिया, अंदर बच गया 2h प्लस L, यानी 22/7। रेडियस जो है प्यारे बच्चों 84 के बराबर है, यानी 84 कर दिया
2 इंटू हाइट, हाइट किसके लिए हमने लिया है, सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है 50, यानी आपने यहाँ पे 50 कर दिया, और एल, एल मतलब कि स्लैंट हाइट जो कि 91 आ चुका है, यहाँ पे आपने 91 कर दिया प्यारे बच्चों। यानी 7 से अगर इसको कैंसिल करें तो 7 1 जा 7, 2 जा 14 इन 12 बार में, 12 दूना 24, 24 कैरी 2, 12 दूना 24 और 2 26, 12 दूना 24 और 2 26, यानी ये जो वैल्यू मिल गई वो 264 के बराबर मिल गई। और अंदर सॉल्व किया तो ये 100 और 91 191 के बराबर मिल गई। यानी 264 में 191 को अगर मल्टीप्लाई करें, 12 दूना 24 कैरी 2, 12 दूना 24 2 26, तो मल्टीप्लाई करें 264 191, ठीक है, तो होगा 264, 9 4 जा 36 कैरी 3, 54 55 56 57 कैरी 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 को ऐड कर दिया तो ये 23 मिल गया प्यारे बच्चों। फिर इसे करेंगे तो 4 6 और ये 2 मिल गया, ऐड कर दिया तो ये 4 6 6 हो गया प्यारे बच्चों 12, कैरी 1 2 7 9 1 10 और ये 14, फिर कैरी 1 6 3 9 1 10, फिर कैरी 1 2 2 4 यानी इतना, यानी 50424, यानी जो वैल्यू मिल गई 50424 मिल गई। यानी ये जो अभी मिल रही है मीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट है। लेकिन इस टेंट को बनाते समय 20% एक्स्ट्रा फोल्ड लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल लगे हुए हैं, तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन्वेक्स कैनवास यूज होगा वो इसका ये वाला प्लस 20% एक्स्ट्रा, यानी 20% इसका भी ऐड करेंगे। यानी अगर हम बात करें एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, और क्योंकि 20% एक्स्ट्रा लगा हुआ है प्यारे बच्चों तो प्लस 20% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, ये फॉर्मूला लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये देखो टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है 50424 प्लस 20/100 इंटू 50424 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे इसको 2 से 5 से कैंसिल करोगे, डिवाइड करोगे, लंबा होगा, इसका मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करते समय पीछे से डेसिमल लगा देते हैं, डेसिमल लगा देना 424 प्लस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 0 जा 0 2 5 जा 10, यानी इतना मिल गया। और पीछे से एक डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, अभी इसको लगाना नहीं है प्यारे बच्चों, अभी तो ये लगाना नहीं है, 10 से डिवाइड करेंगे तब ये डेसिमल होगा 50424 प्लस 1008.8 ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये तो 0.8 रहा, 448 हो गया, 8 और 2 10, कैरी 1 0 और 4 यानी 415, फिर ये 0 और फिर 5.6 इतना, क्योंकि इसको नियरेस्ट में लिखना था 60509, यानी ये होगा 60509 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो आपको आंसर लिखना था प्यारे बच्चों, वो देखो क्या लिखना था, आंसर जो तुम्हें लिखना था गिव योर आंसर इन नियरेस्ट मीटर स्क्वायर, तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे प्यारे बच्चों। तो राउंड ऑफ करने से, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो 5 से ज्यादा होता है तो एक ऐड हो जाता है, 8 में एक ऐड हो गया तो ये 9 हो गया, यानी ये टोटल कैनवास की मटेरियल यूज्ड होगी प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, a conical cavity of height 24 centimeter and base radius 7 centimeter is drilled out, find the volume and total surface area of the remaining solid। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला है उसमें ड्राइव कर दे रहा हूं, आप वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले इसका फिगर कैसे बनेगा, एक सॉलिड सिलेंडर है, कुछ इस तरीके का, कुछ प्यारे बच्चों इस तरीके का एक सॉलिड सिलेंडर है, आपने एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया और सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट दी गई है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी ये जो हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर के बराबर हाइट दी गई है, और इसकी जो रेडियस दी गई है वो 7 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, रेडियस 7 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है।
फिर कह रहा है कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। यानी इसमें से कोनिकल कैविटी ड्रिल आउट की जा रही है जिसकी हाइट, ऐसे कोनिकल कैविटी ड्रिल आउट की जा रही है ऐसा वाला, जिसकी जो ये हाइट है ये 24 सेंटीमीटर है। ये हाइट कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसलिए बेस हमने इसके बराबर कर दिया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसमें से मटेरियल को हमने बाहर कर दिया, तो मटेरियल को बाहर कर दिया तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये तो इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच होता है प्यारे बच्चों सिलेंडर की वॉल्यूम। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश, क्योंकि कोन की जो हाइट है वो सिलेंडर के हाइट के बराबर नहीं है, इसलिए इसको एच डैश कर दिया। पाई और आर स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये एच माइनस एच डैश बाई 3 होगा। वैल्यूज को अगर पुट करें तो ये 22/7, रेडियस कितनी दी गई है प्यारे बच्चों? रेडियस 7 है, तो ये 7 × 7 और सिलेंडर की हाइट 30 दी गई है, 30 माइनस इसकी हाइट 24 दी गई है, तो 24/3 कर लिया। डिवाइड करके माइनस करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी और वॉल्यूम जो आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होती है। तो ये तो वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। वॉल्यूम फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब की बार जो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पे जरा फोकस करिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर फाइंड देखें तो देखो मैं टोटल सरफेस एरिया का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा इस पे जरा फोकस करिएगा, इस पे जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो जब तुम्हारे पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर से जब कोन को तुमने बाहर किया, तो सिलेंडर में से कोन को जब बाहर किया तो कुछ शेप कैसा बनेगा, मैं इसको बना के दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखो, मान लो ये तुम्हारे पास एक इस तरीके का सिलेंडर है, इस तरीके का सिलेंडर है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक तरीके का सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या करते हो, ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हो, ये ऊपर का एरिया फाइंड करते हो, नीचे का एरिया फाइंड करते हो, ऐड कर देते हो तो टोटल सरफेस एरिया मिलता है। अब इसमें से नीचे से तुम कोन को बाहर कर दिए हो, नीचे से तुम कोन को बाहर अगर किए हो तो अब कौन कौन सा एरिया बच रहा है, ये पूरा एरिया, ऊपर का एक सर्कुलर पार्ट का एरिया और नीचे जो कोन बन रहा है तो कोन का एरिया माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों। बच्चे देखते हैं कि वॉल्यूम में हमने माइनस किया है तो इसमें भी क्या करें, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर ले और माइनस कर दे। इसमें माइनस नहीं करना होता, इस चीज को लिख दीजिए। सरफेस एरिया फाइंड करते समय हमें माइनस नहीं करना होता, ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक शेप बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, वो कोन का बन रहा होगा, तो उसका भी एरिया एक मिला, तो कोन का एरिया प्लस ये ऊपर वाला एरिया और एक ये ऊपर जो सर्कुलर पार्ट है ये एरिया, तीनों एरिया को ऐड करेंगे तब जाके टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा। फिर से मान लो ये है, अगर कुछ इसमें से कैविटी बाहर नहीं किया गया है तो ऊपर का एरिया लेते हो, नीचे का एरिया लेते हो और किनारे किनारे का लेते हो तो टोटल सरफेस एरिया मिलता है। इसमें क्या करना है, ऊपर का एरिया तो बचा ही है, ये बचा हुआ है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किनारे किनारे का एरिया ऑफ सर्कल यानी ऊपर का जो टॉप है। नीचे तुमने कैसा शेप बना दिया है, नीचे तुमने कोन को बाहर कर लिया है, तो अगर आपने कोन को बाहर किया हुआ है तो ये एक चीज दिख रहा है कि नहीं, ये एरिया तो दिख रही होगी ना, ये एरिया, तो इस एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया।
अब अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये होगा 2 पाई आर एच 1/3 पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। जो भी कुछ कॉमन है बाहर ले लो, पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन, तो ये पाई आर कॉमन होगा 2h प्लस L/3 प्लस आर, इसमें पुट करोगे तो वैल्यू तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगी। एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो कौन की हेल्प से एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये है और ये है। इसकी हाइट कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको तुम एल मान लो, तो एल की वैल्यू कितनी होगी 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और ये रूट 24 का स्क्वायर 576, ये 49, यानी कि ये हो जाएगा 625, यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू 75 हो गई। सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया यहां से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और वैल्यूज पुट करके इसको भी सॉल्व करेंगे एज होमवर्क। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है और रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट लोअर एंड एंड सरमाउंटेड बाय अ कोन विथ द सेम रेडियस एज द सिलेंडर। मतलब ये भी सेम फिगर बनेगा। ऐसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर को नीचे से हमने कवर अप किया हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है अ रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड, ये वाली वैल्यू क्लोज्ड एट लोअर एंड एंड सरमाउंटेड बाय कोन, यानी लोअर एंड को क्लोज किया गया इस बार। अभी तक जो भी टेंट हम पढ़ते थे लोअर एंड को हम नहीं लेते थे क्योंकि इसको क्लोज नहीं करते थे, और ऊपर एक इस तरीके का कोन है, ऊपर एक इस तरीके का कोन है। ठीक है, तो क्या करोगे अब, इसकी डायमेंशंस को देखते हैं। विद द सेम रेडियस, सेम रेडियस मतलब कि ये इसको टच कर रहा होगा, सेम रेडियस नहीं होता तो हम इस तरीके का भी कोन ले सकते थे। द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी पहले डायमीटर दिया है, तो डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो डायमीटर दी गई है ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये वाला भी जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर, ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर का हाफ, तो रेडियस जो हो गया वो 3 सेंटीमीटर, इसकी भी जो रेडियस हो गई वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी जो हाइट दी गई है ये 12 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी जो हाइट दी गई है ये 12 सेंटीमीटर दी गई है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 5 सेंटीमीटर, कोनिकल पोर्शन की जो स्लैंट हाइट दी गई है ये 5 सेंटीमीटर दी गई है प्यारे बच्चों, यानी ये स्लैंट हाइट जो दी गई है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, तो टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ रॉकेट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम के लिए तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम, दोनों को वॉल्यूम को फाइंड करिए, ऐड कर दीजिए। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस कोन की हाइट की जरूरत पड़ती है, तो यहां से हम निकाल दें अगर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल की वैल्यू 5 का स्क्वायर, एच कितना दिया गया प्यारे बच्चों यही फाइंड करना है, और ये है 3 स्क्वायर, ये 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये एच स्क्वायर, यानी ये 16 का रूट जो होगा ये एच होगा, यानी एच की वैल्यू यहाँ से 4 और सारे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये हाइट जो हो जाएगी कोन की ये 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। जो हाइट आ जाएगी 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो कटेगा नहीं, हाइट भी कुछ टाइप का नहीं दिया, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलेंगे। तो अगर इसके पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, पहले इसका ये फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहले हम टोटल सरफेस एरिया बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये चीज देखो, टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये वाली एरिया जो इसकी है, ये वाली एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और नीचे को भी इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि नीचे को भी हमने लेना होगा, क्योंकि नीचे ये कहा गया है कि क्लोज्ड है, यानी वो सर्कल है तो सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। जो बाहर मिल रहा है प्यारे बच्चों उसको बाहर ले लो, पहले फॉर्मूला पुट करते हैं, कोन पाई आर एल, सिलेंडर 2 पाई आर एच और ये पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो मिल रहा है यहाँ कितना मिल रहा है पाई आर को हम बाहर ले लें तो ये हो गया पाई आर, ये एल, ये 2h और ये आर मिल गया,
यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ जो मिल रहा है प्यारे बच्चों 3.14 इंटू 3, क्योंकि रेडियस 3 है सारे में, एल यानी कि स्लैंट हाइट 5, 2 इंटू एच, हाइट किसकी बात की जा रही है, सिलेंडर की हाइट कितनी दी गई है 12, तो 2 इंटू 12, और इसकी रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस 3 है, इसको हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, और 3 3 जा 9, और ये पॉइंट है तो 9.24, इसको हम ऐड करें तो 5 5 2 2 जा 24, और ये प्लस 3 हो गया। इसको सॉल्व करें यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 9.24, 5 24 और 5 29, 25 और 29 और 3 32 आ गया प्यारे बच्चों। यानी टोटल सरफेस एरिया जो मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 924 इंटू 32, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 3 9 जा 27, ये 8, ये 6, 7 7 14 15, कैरी 1, 7 1 8 1 9, और ये 2, यानी 2 9, यानी 2 9 5 6 और 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 डेसिमल था तो यहाँ पे कर देंगे, यानी 295 कुछ वैल्यू मिस हो गई है क्या प्यारे बच्चों, आंसर कुछ मिल नहीं रहा है, आंसर कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, देखो हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है, आंसर आना चाहिए 376। ओके, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और ये पाई आर स्क्वायर। पाई आर को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे एल बच गया, यहाँ पे 2h बच गया, यहाँ पे आर बच गया। ठीक है, 3.14, रेडियस इसकी 3 है तो 3 ले लिया, ये एल की वैल्यू 5 है, 2 इंटू एच, हाइट इसकी कितनी थी 12, तो 2 इंटू एच यानी 12 ले लिया, और रेडियस इसकी 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, और 3 3 जा 9, और यहाँ पे 5 और 2 2 जा ये 24 हो गया प्लस 3, तो 5 और 3 8, और 8 4 जा 32, ये भी सही है, ऐड करेंगे तो 29 और 3 32 हो गया, यानी 9.26, अच्छा, ओहो 9.42 है ना, यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। देखिए 9.42, और यहाँ पे कितना आया हुआ था, यहाँ पे आया था 538, यहाँ पे 32 आया था। तो अब इस बार मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, वीडियो छोटा बनाना है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 9.42 मल्टीप्लाइड बाई 32, तो ये आएगा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया मिल गया, 301.44 मीटर स्क्वायर, ये आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम में तो ऐड कर लेना है, वॉल्यूम तो सबसे सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन होगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर वैल्यू पुट करें तो देखो क्या होगा, पहले पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो, क्योंकि कॉमन लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है प्यारे बच्चों। और यहाँ ये हो गया, यहाँ पे 1/3, एच भी बाहर ले सकते हैं, एच भी बाहर ले सकते हैं, अगर हम एच लेना चाहें तो एच को भी हम बाहर ले सकते हैं, तो जो कुछ भी बाहर मिल रहा है उसको बाहर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच बाहर हो गया, अंदर 1 बचा, यहाँ पे 1/3 बच गया। ठीक है, तो ये पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 3 इंटू 3, हाइट ओहो हाइट हम बाहर नहीं ले सकते हैं। क्यों हाइट बाहर नहीं ले सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एक में जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट है और दूसरे में जो हाइट है वो कोन की हाइट है, तो एच डैश कर लिया,
तो जो हम बाहर लेंगे बस पाई आर स्क्वायर ही बाहर ले पाएंगे प्यारे बच्चों, तो एच डैश बाई 3। ठीक है, समझ में आई बात क्यों हमने एच को बाहर नहीं लिया, क्योंकि हाइट दोनों में अलग अलग है। 3 × 3 और ये एच मतलब पहला किसका हाइट लेना है हमें, हाइट हमें सिलेंडर की लेनी है, सिलेंडर की हाइट 12 और कोन की हाइट 4। ठीक है, सिलेंडर की हाइट 12 प्लस ये 4 और ये बाई 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.14, 3 3 जा 9 और ये हो गया 12 3 जा 36 और ये 40/3, 40/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हो गया 3.14 इंटू 9 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये हो गया 1130.4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 376.8 और ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी 376.8 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका वॉल्यूम मिल गया। तो इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड एक्सरसाइज 17.4 में जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपके सिलेबस में, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब हमें इसके एक और एक्सरसाइज को पढ़ना होगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।